आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। और आज राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा दिन। जी हां, राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुपुरब और कार्तिक पूर्णिमा के खास अवसर पर विवादित तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए ये कहना चाहता हूं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। उन्होंने कहा कि कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाया। आज गुरु नानक देव के पवित्र पर्व पर यह समय किसी को दोष देने का समय नहीं है। आज पूरे देश को ये बताने आया हूं कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आंदोलन पर बैठे लोगों को प्रकाश पर्व पर अपने घर वापस जाने की अपील करी है। और अब आपको हम समझाते हैं कि कब से आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद क्या क्या हुआ। आप ग्राफिक्स के जरिए, जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन है उसके जरिए समझा रहे हैं। 5 दिसंबर को सरकार के साथ 5वें दौर की बैठक हुई थी। 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। 10 दिसंबर को किसान आंदोलन में पोस्टर वॉर की शुरुआत हुई थी। 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने कच्छ के किसानों से बातचीत की थी। ये हम सब 2020 की बात कर रहे हैं। 17 दिसंबर 2020 को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों की प्रतियां फाड़ी थी। वहीं 18 दिसंबर को मध्य प्रदेश के किसानों से पीएम ने बातचीत की। 30 दिसंबर 2020 को सरकार और किसान नेताओं के बीच छठे दौर की बातचीत हुई। वहीं 4 जनवरी 2021 को 7वें दौर की वार्ता भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। वहीं 12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 3 कृषि कानूनों पर रोक लगा दी थी और एक कमेटी का गठन किया गया था। वहीं 15 जनवरी 2021 को 9वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। वहीं 21 जनवरी 2021 को 10वें दौर की वार्ता के दौरान सरकार ने 1.5 साल तक तीनों कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव रखा। वहीं 22 जनवरी 2021 11वें दौर की वार्ता में किसान अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। लगातार किसानों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। 26 जनवरी 2021 को दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर परेड निकाली। ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा ने किसान आंदोलनकारियों को सख्ते में ला दिया। मॉनसून सत्र के दौरान किसानों ने 22 जनवरी मॉनसून सत्र के दौरान किसानों ने, आपको हम बता दें कि 22 जनवरी को पूरा ये कार्यक्रम किया था, आपको बता दें। और संसद मार्च, जहां किसानों ने संसद के समांतर किसान संसद का आयोजन किया। तो ये देखिए, ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन के जरिए हमने आपको बताया कि जिस तरीके से किसान लगातार अपने आंदोलन पर डटे रहे, आंदोलन को छोड़ा नहीं। भले ही इसमें 12 महीने का समय लग गया, यानी कि 365 दिन करीब करीब लग गए, 1 साल लग गया, 600 किसानों की जान चली गई, तमाम तरीके की विपत्तियां आई, परेशानियां आई। इन सब से जूझते हुए हमारे देश के किसान, वो अन्नदाता जो देश भर का पेट पालता है, वो पीछे नहीं हटा। और आज उसके लिए खुशखबरी आई। खुद प्रधानमंत्री ने सामने आकर के कहा कि तीनों किसान बिलों को वापस लिया जाता है। और राकेश टिकैत के साथ साथ, किसान नेता राकेश टिकैत के साथ साथ तमाम विपक्षी पार्टियों ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। आपको पीएम मोदी के ऐलान के तुरंत बाद राकेश टिकैत ने भी ट्वीट किया था और क्या कुछ कहा था। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। तो ये ट्वीट करके राकेश टिकैत ने अपनी बात सामने रखी और तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। और वहीं उन्होंने भी, सबने ट्वीट किया, जो विपक्षी पार्टियां सबने ट्विटर पर आकर के अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। और आपको दिखा देंगे, देखिए राकेश टिकैत हालांकि अभी मुंबई में है, जिस तरीके की जो खबरें आ रही हैं, और वहीं से ट्वीट करते हुए उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। और अब संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद उन्होंने लिखा है अपने ट्विटर में, कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
फैसले का शिवसेना ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने देश के नाम अपने संबोधन में बड़ा ऐलान करते हुए सभी तीनों विवादित कृषि कानून को वापस ले जाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सभी दलों की ओर से अपनी अपनी राय रखी जा रही है। शिवसेना के कृषि कानूनों को वापस ले जाने के फैसले को किसान आंदोलन की जीत बताई है। तो शिवसेना ने इसे किसान आंदोलन की जीत बताई है। देश में सभी तीनों कृषि कानून वापस ले जाने को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट में लिखा कि किसान आंदोलन की विजय हुई है। संजय राउत ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का शिवसेना स्वागत करती है। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग एक साल से प्रदर्शन कर रहे किसानों को बड़ी जीत हासिल हुई। दरअसल आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। केंद्र के इस फैसले के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतांत्रिक विरोध से जो हासिल नहीं किया जा सकता वो चुनावों के डर से हासिल किया जा सकता है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने पर पीएम की घोषणा नीति परिवर्तन या हृदय परिवर्तन से प्रेरित नहीं है, ये चुनाव के डर से प्रेरित है। इसके अलावा उन्होंने अपने एक और ट्वीट में कहा, केंद्र का ये फैसला किसानों और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी जीत है, जो कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 1 साल से अडिग थी। वहीं कृषि कानूनों में सुधार के लिए लाए गए तीनों कानूनों को केंद्र सरकार वापस लेने का ऐलान कर चुकी है। इससे उत्तराखंड के किसानों में भी खुशी की लहर देखने को मिली है। यूपी के किसान संगठनों ने इस पर खुशी जाहिर की है, अपनी जीत इसको बताया गया है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार का आभार भी जताया और पिछले साल केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लागू किए थे। इसको लेकर के लगातार देश भर के किसान सरकार का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब जब पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है तो बेहद खुश हैं। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, एक अमरोहा की, दूसरी बुलंदशहर की, जहां पर देखिए ढोल नगाड़ों के साथ, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ ही देखिए किस तरह से किसान अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। और लंबे समय से एक लंबी जद्दोजहद, एक लंबा इन्होंने यहाँ पर आप एक तरीके से कह सकते हैं लड़ाई लड़ी है, और उस लड़ाई के बाद अब जा कर के ये इस तरीके की तस्वीर देखने को मिली है। तकरीबन मतलब सबसे शांतिपूर्ण, लेकिन आपको बता दें देश का सबसे शांतिपूर्ण आंदोलन, जहां पर ना किसी तरीके की हिंसा हुई, ना किसी हिंसा को बर्दाश्त किया गया। जिन लोगों ने कोशिश भी की, जो शैतान तत्व थे, जो बदमाश थे, जिन्होंने कोशिश भी की, उन्हें किसानों ने, जो सच में किसान थे, उन्होंने उनको दूर कर दिया अपने आंदोलन से। और उसके बाद देखिए कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, और 12 महीने के लगभग 12 महीने के सब्र के बाद ऐसी तस्वीरें अब सामने आई हैं। कृषि बिल के वापस होने के बाद से आपके सामने किसानों ने फैसले का स्वागत किया है। तमाम किसान नेताओं ने अपनी बात सामने रखी। राकेश टिकैत ने भी ट्वीट करके अपनी बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि हालांकि ठीक है किसान बिल वापस हो गए, लेकिन एमएसपी भी अब तय होनी चाहिए, और साथ ही साथ संसद में भी इस बिल को जो है रद्द करना चाहिए। तो और उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव अब करीब हैं, और इसी वजह से केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। और आज को प्रधानमंत्री मोदी सुबह जनता को, देश को उन्होंने संबोधित किया, देश की जनता को संबोधित किया, और ये बताया कि आज इस पवित्र दिन पे, गुरुपुरब के दिन पर, आज किसान बिल वापस लिया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन पर, अमरोहा और बुलंदशहर की, किसानों के बीच खुशी की लहर, मिठाई बांटते हुए, नाच गाना करते हुए, तस्वीरें बेहद भावुक इस पल की, भावुक कर देने वाली। और ये देखिए
और किस तरीके से जो है अमरोहा बुलंदशहर में और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विपक्षी पार्टियां लगातार प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद निशाना साध रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कुछ कह रही हैं वो भी आपको सुनाते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कुछ कहा, कांग्रेस की महासचिव हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको सुनाएंगे। और लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़।